मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां और उसका उपयोग हम अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कितना कर पाएँ और कैसे कर पाएँ उस बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बातें होती हैं हम लोगों के बीच। कुछ सवाल हैं बच्चों के जो मैंने पहले से लिख रखे हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच में उन लोगों ने पूछे थे तो उसको समझाना थोड़ा ज़रूरी है कि गर्मियों को कैसे उपयोग करें, कहाँ जाएं, क्या करें, किसके साथ रहें। और जो भी 1 महीने की 40 दिन की, कुछ स्कूलों में तो 25 दिन की 24 दिन की छुट्टियाँ हुई हैं, उसको कैसे यूज़ करें और पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे अपने लिए उसको उपयोगी बनाएं उस बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो देखो, गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ इसलिए नहीं होती कि गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इसलिए छुट्टियां कर दी जाए। साल में 12 महीने हैं। 12 महीनों में कुछ टाइम रेस्ट चाहिए होता है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली है। वो भी एक सामाजिक इंसान है, उसको भी अपना एक सामाजिक दायित्व जो है उसको बनाए रखना है, लोगों से मिलना है। सोशल नहीं होगा तो आगे कैसे जिएगा, क्योंकि भविष्य तो उसी पे डिपेंड करता है, आने वाला कल उसी पे डिपेंड करता है। तो कहना सिर्फ ये है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र के लिए बात करेंगे। जैसे बच्चे का सवाल है कि सर गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ घूमें या क्या करें। तो देखो, घूमते तो वैसे भी हो, स्कूल से आना जाना सामाजिक हो ही, एंजॉय कर ही रहे हो। स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो सबसे अच्छी लाइफ होती है पूरे जीवन काल की आपकी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने जाना है, लोगों से मिलना है, तरह तरह के आसपास के लोगों से भी मिलना रहता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं, कुछ गांव के हैं, कुछ शहर के हैं, कुछ टाउन एरिया के हैं, कुछ मान के चलो इतने गरीब परिवार से हैं कि चलो ठीक है पढ़ ले रहे हैं, वही अच्छी बात है। कुछ बहुत अमीर परिवार से हैं, पर सबके सब बैठ रहे हैं एक ही क्लासरूम में, तो सबका इंटरेक्शन जो एक लोगों से हो जाता है एक दूसरे से, वो सिर्फ पढ़ाई के नाते ही हो पाता है। तो सब एक दूसरे को समझ पाते हैं इस चीज़ से परे हट कर कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, इन सब बातों से दूर होकर क्लासमेट दोस्ती यारी बना के आराम से अच्छे से वो रह लेता है। तो जो कह रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करें, देखो भाई, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि गर्मियों की छुट्टियां जो भी हुई हैं, वो जो आप स्कूल जा रहे थे 12 घंटे उसमें निकल जा रहा था, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, तैयार होना, बस का वेट करना, ये सारी चीज़ें 12 घंटे आपके बच गए। तो चाहे 24 घंटा आपके लिए हो, चाहे 24 घंटा मेरे लिए हो, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं और उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। या तो उस 12 घंटे को तुम कहीं घूमने में गुजार दो, सोने में गुजार दो, आराम करने में गुजार दो, या उस 12 घंटे का कुछ हिस्सा 3 घंटे 4 घंटे तुम अपनी पढ़ाई में लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम स्कूल के सिलेबस की किताबें ही पढ़ो, बाहर की किताबें पढ़ो, अपने आप को लो मतलब माहौल के हिसाब से वर्तमान समय में समाज के प्रति अवेयर कैसे रखो, ये सब चीज़ें पढ़ो। लोगों से मिलो, शाम को सुबह को समय निकाल के आसपास पड़ोसियों से मिलो, उनसे बातें करो, समझ में आएगा कि सामाजिक जीवन क्या होता है। जब तक तुम अपने से बड़े उम्र के बच्चों से या लोगों से नहीं मिलोगे, बैठ के बातें नहीं करोगे, तब तक तुमको इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अगर तुम केवल अपने क्लासमेट के बच्चों के साथ घूम रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा सामाजिक ज्ञान, सोशल ज्ञान जो भी कह लो तुम, सिर्फ उसी उम्र के बच्चों के जैसा ही रह जाएगा। मतलब ये कि उसने जितनी दुनिया देखी है तुमने भी उतनी ही दुनिया देखी होगी। तो तुम हमेशा अपने से बड़े लोगों से मिलो ताकि तुमको ये पता चले कि आने वाला कल हमको क्या क्या सिखाने वाला है। तो हमेशा दोस्ती यारी जो भी रखो अपने, नो डाउट ठीक है क्लास के बच्चे हैं, पीयर ग्रुप है, आपका सहपाठी ग्रुप है, उसके साथ रह रहे हो, पर कुछ लोग, 2-4 लोग जीवन में ऐसे होने चाहिए जो आपसे उम्र में बड़े हों, जिन्होंने अपनी दुनिया आपसे ज़्यादा बेहतर देखी हो, तो वो आपको सही गलत समझा सकते हैं। ठीक है ना। तो सीधे सीधे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ बैठना सीखो। परिवार के सदस्य हो, दादा दादी हो या जो भी हो, नहीं भी हो तो पड़ोसी तो है ना। ठीक है ना, सामाजिक बनो। ठीक। दूसरा, एक लड़के ने पूछा कि सर गर्मियों की छुट्टियों में अपने समय का उपयोग कैसे करें। देखो भाई, मैं अपना पर्सनल कहूँ तो मेरा सोने के टाइम जो है वो खैर लेट ही है, वो तो अलग बात है, बच्चों को पता ही, ऑफलाइन बैच वाले बच्चों को, ऑनलाइन वालों को तो नहीं पता होगा। लेकिन मेरा उठने का टाइम फिक्स होता है, सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ। ठीक। अब ये नहीं है कि मुझे कोचिंग आना होता है इसलिए। हाँ, किसी दिन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, फ़ोन किनारे पड़ा है, अलार्म नहीं लगा तो अलग चीज़ है, मैं नहीं उठूँगा, ना ही मुझे कोई घर पे जगाएंगे लोग, भले क्लास छूट जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, कब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2:30-3 बज जाता है क्लास रिकॉर्ड करते हुए, कभी कभी मैं वीडियो में बोल भी देता हूँ, तो घर वाले नहीं जगाते हैं।
लेकिन देखो भाई, सोने का टाइम फिक्स हो या ना हो वो बात की चीज़ है, पर उठने का टाइम अपना फिक्स कर डालो। अगर तुम 9 बजे उठ रहे हो और कोई 100 बजे मतलब 6 बजे सो के उठ रहा है, तो वो आदमी तुमसे 3 घंटा पहले सो के उठ रहा है, तो उसके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा है तुमसे काम करने के लिए। तो अपना सोने का और जगने का टाइम फिक्स करो, जिसमें स्पेशली उठने का टाइम फिक्स करो। जितना जल्दी उठोगे तुम्हारे पास टाइम उतना ज़्यादा होगा दिन में काम करने के लिए। तुम्हारे पास प्रोडक्शन हावर जो होता है, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वो ज़्यादा होगा तुम्हारे पास पर करने के लिए। फिर उसमें 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो उपयोगी करोगे ही अपने जीवन के लिए। तो समय का उपयोग, सबसे पहला काम सुबह जल्दी उठना, डेली रूटीन तैयार करना कि हमको क्या करना है। ऐसा भी नहीं लगता 1 घंटा लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा कि आज मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, ये सारी चीज़ें क्लियर कर डालो। ठीक। दूसरा, एक लड़के का क्वेश्चन है कि सर करंट टाइम में या वर्तमान समय में पढ़ाई के स्तर को देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसको लेके क्या सोचना है? भाई देखो, कंपटीशन मैं अगर कहूँ तो वो ज़ीरो है, पर कब तक? जब तक तुम पढ़ नहीं रहो। जिस दिन तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे कोई कंपटीशन नहीं है। टोटल अगर देखा जाए हर साल, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 45 लाख मतलब 45 लाख से अधिक बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, हाई स्कूल और इंटर दोनों मिला के। पास भी मान लो हो गए, उसमें से 70% 68% बच्चे पास भी हो गए। हर साल इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में कंपटीशन 10% बच्चों के बीच भी नहीं है, क्योंकि कुछ हायर एजुकेशन में चले गए, कुछ पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, या कुछ सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं पढ़ने के लिए, डिग्री के लिए। एक्चुअल में कंपटीशन केवल 10% बच्चों के बीच होती है, और वो भी वैसे 10% बच्चों के बीच होती है जो डेली पढ़ रहे हैं। वो नहीं कि महीने में 4 दिन पढ़ लिए, 5 दिन पढ़ लिए, एग्ज़ाम आया फिर 1 महीना पढ़ लिए, ये नहीं। ऐसी पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। डेली 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, 30 घंटा पढ़ोगे 30 दिन में, 30 टॉपिक तो तैयार करोगे ही। और बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लो, 30 टॉपिक बहुत होता है एग्ज़ाम के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि 30 ही घंटा पढ़ो 30 दिन में। जब तुम 1 घंटा पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा डेली रूटीन सही हो जाएगा, पढ़ने का बैठने का तरीका सही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अक्सर सुनते होगे कि यूपीएससी क्रैश करने वाले लोग बीटेक से या बीएससी वाले ये सब चीज़ों से अलग मतलब ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। होता ये है कि देखो, ग्रेजुएशन में उन लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी, साइंस पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, पर जब यूपीएससी वो दे रहे हैं तो हिस्ट्री से दे रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह आना ही है, तो उनका हिस्ट्री तो वैसे भी छूट गया था 5-6 साल के लिए, हाई स्कूल के बाद से वैसे भी छूट रहा है हिस्ट्री वगैरह। तो हाई स्कूल से देखा जाए तो 2 साल उधर छूट गया 12th पास होने के लिए, 3 साल ग्रेजुएशन में चला, 5 साल चला गया, उसके बाद यूपीएससी में आया तो 2-1 साल तैयारी करेगा, मिला जुला के 6-7 साल तक उसका हिस्ट्री वैसे भी गायब है। पर वो पढ़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही साल में, अगले ही साल प्री मेंस वाले जो भी 2 साल का टाइम पीरियड होता है प्री मेंस के लिए, वो सारे क्लियर करते हुए चले जाते हैं। वो होता ये है कि उनका सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो जो बैठते हैं 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई 1 घंटा पढ़े 20 मिनट गाना सुन ले, ठीक है माइंड फ्रेश करना अच्छी बात है, पर माइंड फ्रेश ऐसे नहीं होता है कि साला सॉरी ऐसा नहीं होता है कि फिर गाना ही सुनते रहो जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो ठीक है, कंपटीशन है मानते हैं, पर पढ़ते रहोगे तो कंपटीशन ज़ीरो है तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो अगला लिखा हुआ है कि हम अपने आसपास के माहौल को देख अपने घर की परिस्थितियों के आधार पर कैसे पढ़ाई करें। देखो भाई, सबकी परिस्थितियां ख़राब होती हैं, सबकी परिस्थितियां अच्छी भी होती हैं, ठीक है ना। कहने को सिर्फ इतना है कि कहावत है कि चद्दर देख के पैर फैलाना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है। जब तक तुम चद्दर देख के पैर फैलाते रहोगे तुम सीमित रह जाओगे, तुम्हारी बातें सीमित रह जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी सीमित रह जाएगी, तुम उतने में ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम यही सोचोगे कि ठीक है शरीर ढका है, खुश हैं, पर जिस दिन उस चद्दर से पैर बाहर निकालोगे ना, तुम्हें ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, सब कुछ पता चलेगा, फिर तुम वो चद्दर बड़ा करने की सोचोगे। तो जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, ज़िंदगी एक जगह फिक्स हो जाएगी। पानी सड़ने लगता है जब एक जगह रहता है तो पानी की तरह बहना सीखो, कभी नहीं जीवन में आएगा। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, बस अगर एक बार ठान लिए हो कि सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना, बाकी कोई काम नहीं। दोस्ती यारी भाड़ में जाए, कभी काम नहीं आने वाला, ना वो तुम्हें कमा के देगा ना वो तुम उसको कमा के दोगे। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, वो पढ़ेगा तो सिर्फ अपने लिए पढ़ेगा। दोस्ती यारी एक हद तक ठीक है, पर उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई नुकसान करना ये सही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का जो मेरा ऑफलाइन बैच है, उसमें कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर स्कूल वाले इतना वर्क दे दिए हैं एक ही महीने में
कि उसका हम क्या करें। छुट्टियां तो हमारे लिए सज़ा बन गई हैं। मैं स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर एक स्कूल है, मैंने उसके फॉर्मेट में देखा कि 24 दिन की बच्चे की छुट्टी है। हाँ नहीं सॉरी, 28 दिन की बच्चे की छुट्टी है। और उस 28 दिन की बच्चे की छुट्टी में मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करूँ, मैथ की, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिख के दिया गया है उसको कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके ले आना है। सोच के हंसी आती है। बच्चे पेट्रोल से नहीं चलते हैं, ठीक है, मशीन नहीं है वो लोग। सीबीएसई बोर्ड के बारे में ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, पर जो भी इधर स्कूल हैं मैं तो सिर्फ यही समझ पा रहा हूँ कि वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, रटाने पे ध्यान दे रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चन बच्चा बुक से सॉल्व करके ले जाएगा तो वो क्वेश्चन तो उसको वैसे भी याद हो जाएंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको पता चल रहा है। और जो सिलेबस वो पढ़ रहा है वो 9th में है या 10th में है, किसी भी चीज़ में, उसने तो पूरी बुक पढ़ी भी नहीं है, आपने अभी पढ़ाया भी नहीं है, तो वो 1000 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेगा। जाहिर सी बात है कहीं से देखेगा, कट कॉपी पेस्ट करेगा, लिखेगा, तो वो तो क्वेश्चन को याद कर रहा है वैसे भी। तो स्कूल को इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना हम लोगों ने ख़त्म किया है केवल उतने बारे में, छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में दे दें, या पर डे व्हाट्सएप ग्रुप, तब तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, अवेयर करते रहें कि ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, फिर स्कूल खुलेगा, कॉपी चेक कर लीजिएगा बच्चे ने किया है कि नहीं किया, उस हिसाब से। तो खैर देखो, और रही बात यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो उसमें ये कर सकते हो कि या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की सिलेबस निकालो, जैसा कि मैंने पहले से समझाया था आप लोगों को, फिर टॉपिक वाइज एक एक वीडियो कहीं से भी ढूंढो, पढ़ो, पढ़ते रहो, समय का उपयोग करो भाई। देखो हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ आप लोग ना दोहराओ। सही बात तो ये है कि हम लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था, घर वालों ने सिर्फ पैसा दिया कि लीजिए, जो करना है करिए, पढ़िए, क्या पढ़ना है ये नहीं समझा पाए, उनकी भी गलती नहीं है। दुनिया हम लोगों को देखनी थी, उन लोगों को तो बच्चों को पढ़ाना था। काफ़ी मेहनत की है घर वाले हमारे भी, हमारे लिए, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे अच्छे जीवन या अच्छा बेहतर ज़िंदगी देने के लिए ही उनके ये सब मेहनत की जा रही है। और जहाँ तक बात रही आप लोगों की, तो चलिए समझिए खुद को टाइम से, एक बार बैठिए, अपने बारे में सोचिए अच्छे से, और देखिए कि कहाँ तक आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सिर्फ दोस्ती यारी निभा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कि पढ़ने का काम है पढ़ रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में एक बार सोचिए। आगे चल के उसका क्या रिजल्ट मिलेगा इस बारे में सोचिए। और एक बच्चे ने कहा था कि सर मोटिवेशन वीडियो देखने से क्या फ़ायदे हैं। देखो मैं किसी को भी गलत ठहराने का जिम्मा तो नहीं ले रखा है हमने, ठीक है, पर एक सही बात कहें तो कभी तुम किसी की तरह बन नहीं सकते, या मेरी तरह हो, या किसी बड़े स्टार की तरह, या बड़े साइंटिस्ट की तरह, या किसी, कभी मैं नाम ले रही था, किसी की तरह तुम नहीं बन सकते हो। उस टाइम का माहौल कुछ और था, परिस्थितियाँ कुछ और थी, उस हिसाब ने लोगों ने मेहनत की और उस हिसाब से लोगों ने नाम कमाया। वर्तमान समय में हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ एक इंसान का नाम ले लूँ जो कि ज़रूरी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति, रॉकेटमैन। नदी पार करते थे, पैदल चलते थे, बहुत सारी मतलब परिस्थितियाँ इतनी बुरी थी कि उस माहौल में अगर करेंट टाइम के बच्चे को रखा जाए तो वो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। पर उन्होंने पढ़ाई की और आज हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी रास्ते बताए, तरीके बताए पढ़ने के, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके बताए जीवन में सफल होने की सारी चीज़ें, पर उन चीज़ों से तुम अभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उन टाइम का माहौल कुछ और था, परिस्थितियाँ कुछ और थी, उनके लिए परिस्थितियाँ कुछ और थी। वर्तमान समय में तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ कुछ और हैं। उनका कंपटीशन किन से था, तुम्हारा कंपटीशन किन से है, तो उनके बताए रास्तों पे चलकर तुम सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। परिस्थितियाँ सेम नहीं है हर जगह, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। उनसे सिर्फ तुम इतना सीख सकते हो कि तुम किसी चीज़ के पीछे मत भागो जैसे वो नहीं भागे हैं, तब जाके जैसे उनको आज याद कर रहे हो वैसे ही तुमको कल याद किया जाएगा, आज तुमको उतनी इज्जत मिलेगी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई दूसरा नहीं बन सकता, कुछ भी हो जाए। ठीक, उन्होंने जो चीज़ किया है इंडिया के लिए, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनके जितना नहीं कर पाओगे। कितने भी अच्छे मिसाइल रॉकेट बना लो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पर नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में उस चीज़ की नींव उन्होंने ही रखी है। तो उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो उनको मिलेगी, तुम उस इज्जत के हकदार नहीं हो सकते। तो किसी भी चीज़ से मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन की जो बात की जा रही है, वो जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होगे कि मुझे करना है, उन्होंने किया है इस तरीके की परिस्थितियों में, तब तक तुम खुद नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेशन की बात जहाँ तक है, लोगों से सीख सकते हो, उनके बताए रास्ते पे चल सकते हो, पर अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। परिस्थितियों के हिसाब खुद को बदलना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ को लेके, और खुद से की गई कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा कि हमने ये सोचा है तो ये करेंगे। ये नहीं कि परिस्थितियाँ गड़बड़ हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो चलो ठीक है छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। एक चीज़ पे स्थिर रह के काम करना पड़ेगा, और फिर जीवन में देख पाओगे कि तुम कहाँ बढ़ रहे हो। मेरा रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा। हाई स्कूल मेरा 61% है, इंटर मेरा 64% है, ग्रेजुएशन मेरा 53% है। उसके बाद मैं एमएससी नहीं कर पाया, बीएससी हूँ मैं। घूमने में, पढ़ाई लिखाई में कोई मन ही नहीं रखता था, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पढ़ नहीं सकते थे उस टाइम पे। 2018 में आके मैंने डीएलएड किया, वो भी 87 पॉइंट को समथिंग ऐसे हुआ। अभी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, पढ़ रही हैं। जब पढ़ाने लगे तो समझ में आया। 2017 में 1 मई से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2017 1 मई से आज हो गए मुझे 7 साल से ऊपर, 7 साल 1 महीने होने के करीब पढ़ाते हुए। ठीक है, 7 साल बहुत होता है तैयारी करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। आज अगर तुम मुझे कहीं जा रहे हैं रोड पे, एक पल देख के नमस्ते भी कर रहे हो, गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 5 सेकंड के लिए मुझे इज्जत दे रहे हो, पीठ पीछे कुछ भी कर रहे हो। हालांकि ऐसा करते नहीं हो तुम लोग, मुझे पता है, पर लोगों की बात है कहने की कि पीठ पीछे जो भी है वो तो ठीक है, पर नमस्ते कर रहे हो ना देख के। इस 7 साल की मेहनत को मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है ना, कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। तो तुमको तो अपने लिए इज्जत कमानी है, ठीक है? तो अपने लिए काम करना सीखो। और वीडियो के अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ सकते हैं कि हाँ, सुनना चाह रहे थे मुझे। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय में सिर्फ मत गुजारो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ो, 2-3 घंटे का तो बिल्कुल एकदम फिक्स टाइम रखो कि पढ़ने का। सुबह शाम, धूप है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप में घूमो मत करो। सुबह शाम आसपास के लोगों से मिलो, अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ बैठना सीखो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन दुनिया देखी है तुमसे, तो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और रही बात हम लोगों से मिलने की, तो ऑफलाइन बैच तो चल ही रहे हैं अभी, ऑफलाइन तो बैच बंद ही नहीं है। ऑनलाइन तो भी 2 लेक्चर पर डे आ ही रहे हैं। आज संडे है तो आजा नहीं आएगा। कोशिश करते हैं कि हर संडे को बच्चों के ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके हम मिलते रहें आप लोगों से। ठीक, तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, 20 मिनट का करीब। बोरिंग ना लगे आप लोगों को। ठीक, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे कभी आराम से। बाय, ख्याल रखना अपना।